आज हम पाठ 12 सुदामा चरित्र का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका रिवीजन वीडियो मैं आपको एक बार बाद में भेजूंगी इकट्ठा ही। अभी हम अगला पैराग्राफ शुरू करते हैं। पूरे चैप्टर का फिर से एक वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। वह पुल की वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दधी के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हुतौ वाही पठयो ठेली, अब कहीं हो समुदाय के बहुधन धरो सकेली। देखिए इस पद्यांश में मित्रता के उदाहरण को प्रस्तुत कर समाज की जो सच्ची मित्रता है उसको अवगत कराने का प्रयास किया गया है। सुदामा के मन के भाव जो हैं वो मन के भाव यहाँ पर बताए हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा का अतिथि सत्कार कर दिया। सुदामा ने सोचा होगा कि जब मैं कृष्ण के पास जाऊंगा तो वो मुझे बहुत सारा धन देंगे और धन दे के विदा करेंगे, जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने सुदामा को वैसे ही खाली हाथ ही घर से विदा कर दिया। तो अब सुदामा रास्ते में वापस घर जा रहे हैं और घर जाते समय वे क्या सोच रहे हैं वो इन पंक्तियों में बताया गया है। खाली हाथ घर लौटते हुए सुदामा की जो मन स्थिति है उसका वर्णन है कि वह पुलकनी वह उठी मिलनी। वे सोच रहे थे कि सुदामा का वह पुलकित, पुलकनी मतलब पुलकित होना, खुश होना, वह उठी नहीं मिलनी और वह उठ करके मिलना, वह आदर की बात और वो मुझे अपने सिंहासन पर बिठाकर आदर सत्कार करना, मेरे पैर धोना, वह पठवनी गोपाल की कछु न कहीं बात, वो सब केवल पठवनी गोपाल की, गोपाल यानी कृष्ण, कृष्ण का सब वो सब केवल दिखावा था। पठवनी यानी दिखावा, केवल विदाई ऐसी ही थी। कछु न जानी जात, उनके जात को कोई कुछ नहीं जान सकता कि वो कब क्या करते हैं। घर घर ओढ़त फिरे, यह वही कृष्ण हैं। तनक दधी के काज, जो घर घर थोड़े से मक्खन के लिए दूसरों के घर में चोरी करता फिरता था, माखन मांगता फिरता था, ये वही कृष्ण हैं। इसने मुझे भी खाली हाथ ही लौटा दिया है। ये वो कृष्ण हैं जो थोड़े से दही के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाते थे। का भयो, क्या हुआ, जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हो गया जो आज हरि को राज समाज हो गया है, जो आज वो धनवान हो गए हैं, उनके पास आज अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हो गई हैं। का भयो, जो अब भयो हरि को राज समाज, हरि मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के पास अब आज राज समाज हो गया है, वो राजा बन गए हैं, आज उनके पास सारी सुख सुविधाएं हो गई हैं। तो क्या हुआ है, तो यह वही कृष्ण जो घर घर जा कर के दही मक्खन के लिए हाथ फैलाया करता था। हो आवत नहीं हुतौ वाही पठायो ठेली, मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। हाँ आवत नहीं हुतौ, हाँ मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। वाही पठयो ठेली, वाही मतलब सुदामा की पत्नी। यहाँ पर जो वाही शब्द है वो सुदामा की पत्नी के लिए आया है कि वो ही मुझे यहाँ पर भेज रही थी। ठेली यानी ज़बरदस्ती, पठयो यानी भेजा है, वाही ने, उसी ने ही मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा है। किसने, सुदामा की पत्नी ने। वे अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा है कि जाओ और अपने मित्र के पास, ताकि वो तुम्हारी गरीबी दूर कर दें, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहकर उसी ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा है। अब कहीं हो समुदाय के बहुधन धेरो सकेली, अब देखो मुझे उन्होंने इतना सारा धन दे दिया है कि उसके संभाले भी नहीं संभलेगा। अर्थात वो उस पर ताने कस रहे हैं श्री कृष्ण पर, कुछ भी नहीं दिया है, उन्हें खाली हाथ लौटा दिया है, इसलिए बता रहे हैं कि देखो इतना धन दे दिया है कि ये मुझसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इस प्रकार के ताने से व्यंग वाले बात वो बता रहे हैं। अगला देखिए छठा, बेसाई राज समाज बने, गजवाजी घने
मन संभ्रम छायो, केंध्यो परयो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के में अब द्वारका आयो, भोन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो, पूछत मांडे फिर सबसो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इस गद्यांश में अब सुदामा जी अपने गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत भौचक्के रह गए हैं, देख करके आश्चर्यचकित हो गए हैं। उनका मन भ्रमित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपना गांव कहीं पर दिख ही नहीं रहा है। उनके गांव की श्री कृष्ण ने देखो क्या दशा कर दी है। वो क्या सोच रहे हैं, बेसाई राज समाज बने। वहाँ पर जहाँ पर उनके गांव में अब राज समाज बने, गज हाथी घने संभ्रम छायो। सुदामा जब अपने गांव के पास आ जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनके गांव का जो सारा दृश्य है वो द्वारिका जैसा बन गया है। हाथी घोड़े उस पर वहाँ पर घूम रहे हैं। गजबाजी घने संभ्रम छायो, वहाँ पर हाथी घोड़े बाजे सब घूम रहे हैं। केध्यो परयो कहूँ मार्ग भूली। सुदामा सोच रहे हैं कि कहीं से मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ। केधो मतलब कहीं, परयो कहूँ मार्ग भूली, मार्ग यानी रास्ता, भूली यानी भूल गई, कहूँ मतलब कैसे, पर केधो परयो मतलब कहीं रास्ता गलत आकर के मैं कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ। के फेरी में अब द्वारिका आयो, कि रास्ता भूल करके मैं लौट करके वापस उल्टे रास्ते से द्वारिका ही आ गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है। उनके गांव की श्री कृष्ण ने ऐसी दशा कर दी है जैसे द्वारिका ही हो, है ना, बिल्कुल द्वारिका जैसा दिख रहा है उनका गांव। इसलिए सुदामा अपने गांव को पहचान नहीं पा रहे हैं, और वे देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके गांव का जो सारा दृश्य है वो द्वारिका जैसा हो गया है। हाथी घोड़े भी वहाँ पर उसी प्रकार से घूम रहे हैं। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि वे कहीं रास्ता भूलकर वापस द्वारिका तो नहीं आ गए हैं। भोनी बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जो सुंदर भवन है वो सुंदर भवन देख के, भोन बिलोकिबे, भोन मतलब भवन है, बिलोकिबे मतलब देख करके, सुंदर भवन देख करके मन लोचत, उनका मन जो है वो विचलित हो रहा है। और सोचत ही अब गांव मझायो, और वे सोच रहे हैं कि जो मेरा गांव है वो कहाँ चला गया है। मैंने पूरा गांव छान मारा है, मुझे कुछ यहाँ पर अपना गांव मिल ही नहीं रहा है, मैंने सारी जगह छान मारी है। गांव यहाँ पर स्थान का मतलब है कि यहाँ पर मैंने जो सारा स्थान है वो छान मारा है। यहाँ तो मेरा गांव हुआ करता था, वो कहाँ है वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। मझायो मतलब छान मारा है, ढूंढ लिया है। पूछत पांडे फिर सबसो, और सबसे पूछते फिर रहे हैं वो वहाँ पर गांव में, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है, यहाँ मेरी झोपड़ी थी। वो सबसे पूछ रहे हैं वहाँ पर, लेकिन उनको अपनी झोपड़ी कछु न खोज न पायो, अपनी झोपड़ी को वे कभी भी खोज नहीं पाए हैं। कहीं पर भी उनको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं अपनी झोपड़ी को। यहाँ पर सुदामा की जो बदलती दशा है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। अगला पैराग्राफ आखिरी 7वां। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब सब धाम सुहावत, के पग में पनही न हती, कहले रागज राजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरत तो कहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप से दाख न भावत। देखो कितनी अच्छी बात कही इसमें कि जो सुदामा पहले जमीन पर सोते थे, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे, वहाँ पर अब सोने का महल बन गया है। के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ वहाँ उनके लिए टूटी सी छानी हती मतलब टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, छप्परों से बनी हुई। कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ कंचन यानी सोना, कहाँ अब वे कंचन के धाम यानी महल में, सुहावत मतलब सोते हैं रहते हैं, कहाँ अब वे कंचन के महल में, सुंदर से महल में रहते हैं। सुहावत मतलब सुंदर से, धाम यानी महल, कंचन यानी सोना, कह मतलब कहाँ, कहाँ अब वे सोने के सुंदर से महल में रहते हैं। के पग न पनही हती, कहाँ उनके पैर में जूती नहीं हुआ करती थी, जूते नहीं हुआ करते थे। कहाँ ले राजहु ठाड़े महावत, और कहाँ अब उनके लिए गजराज हाथी घोड़े सब उनके दरवाजे पर उनको लाने ले जाने के लिए
खड़े रहते हैं, अर्थात उनको अब ज़मीन पर पैर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके लिए अब हाथी घोड़े तैयार खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात न कटे, कहाँ तो वो धरती पर ज़मीन पर सोते थे, कठोर भूमि पर, जो उन पे बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं था और कठोर भूमि पर उनकी रात कटा करती थी, वहाँ पर अब कह कोमल सेज पे नींद न आवत। अब उन्हें कोमल कोमल बिस्तरों पर, नरम नरम गद्दों पर अब उन्हें नींद भी नहीं आती है। के जुरतो नहीं को दो सवा, जुरतो मतलब कोशिश करके जुटाते थे, कोदो सवा मतलब एक जो मोटा खाने का अनाज होता है, मोटा चावल, उसके लिए आया है कोदो सवा, कि एक मुट्ठी अनाज भी वो बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे अपने खाने के लिए। और प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब श्री कृष्ण का प्रताप देखो, श्री कृष्ण की कृपा देखो, उनके प्रभु की कृपा देखो कि उनके प्रताप से अब उन्हें दाख भी नहीं भाते हैं। दाख मतलब जो काजू किशमिश होते हैं ना, वो भी अब उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं। अर्थात अब सुदामा का जो जीवन है वो सुख सुविधाओं से भरपूर हो गया है। उनके रहने के लिए सोने के महल हो गए हैं, सोने के लिए बिस्तर हो गया है, खाने पीने के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन हो गए हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। हो सकता है मैं इसका एक आपको रिवीजन वीडियो और दिखाऊं, अगर मेरे पास समय रहा तो फिर आप इसकी स्टोरी भी एक बार देख लेना। अगर नहीं भी भेजूँ तो सुदामा और कृष्ण की मित्रता अगर आप यूट्यूब पे देखोगे तो उस पर आपको इसका निकल जाएगा। 1 घंटे का एपिसोड है, पूरा देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसको देखोगे तो इसको आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी और दीनहीन दशा का जो चित्रण है वो स्पष्ट रूप से उसमें दिया है। श्री कृष्णा का जो एपिसोड है वो देखना, उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा और ये सारी बातें आपको उसमें स्पष्ट होती हुई दिखाई देंगी कि किस प्रकार की दीनहीन दशा सुदामा की है और कृष्ण ने उनकी किस प्रकार से सहायता की है। इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो समाप्त होता है बच्चों। इसके बाद आप इसके शब्दार्थ अपने नोटबुक में लिख लीजिए और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।